ये दोनों प्रक्रियाएं हमारे देश में चली, नरम दल और गरम दल, तब जाकर के हमारा देश आजाद हुआ। आज मैं जो इस मैरिज हॉल में सभा कर रहा हूँ, अगर अंग्रेजों का शासन होता तो यहाँ सभा करने को भी नहीं मिलता। हम लोग इतने भाई जो इकट्ठा होकर के बात नहीं कर पाते, ये उन नेताओं की देन है, उन बुजुर्ग की देन है। तो उनको भी मुझे याद करना है। उनको याद करके, अगर कर्नल साहब को क्या दर्द है जो लाखों 1.5 लाख पेंशन पाता हो, अच्छी व्यवस्था कर लिया हो, वह दिल्ली में रहे, बंबई में रहे, खा पी के मस्त रहे, क्या देखना। लेकिन नहीं, उनको पीड़ा है, उनके मन में एक दर्द है कि अगर मैं अकेला सुख भोग कर क्या करूंगा, मेरे क्षेत्र के लोगों के पास कहीं रोड नहीं है, कहीं नाली नहीं है, कहीं स्वास्थ्य, कहीं अस्पताल नहीं है, उनको दवा की दिक्कत है। अगर मेरे थोड़ी सी मेहनत करने से अगर सारी व्यवस्था हो जाती है तो मेरी जिंदगी भी सफल हो जाएगी। अगर कर्नल साहब इतना सोच रहे हैं तो निश्चित रूप से हम लोगों को भी अपना कामकाज देखते हुए, घर गृहस्थी का कामकाज देखते हुए, बेटी बहन को देखते हुए थोड़ा समय निकाल करके कर्नल के हाथों को मजबूत करने के लिए, कर्नल के बातों को आगे बढ़ाने के लिए निश्चित रूप से हम लोगों को भी समय को देना है। जो आज हम दूर दूर से दूसरे की पार्टी को लेके चलते हैं, दूसरे की भाषा को सुनते हैं, वो पार्टी मेरे गांव में हो जाएगी, मेरे बगल में हो जाएगी। यह है दरहटा विधानसभा, एक खजरी विधानसभा जो दूसरे नेताओं की गिरवी बनी हुई है। अगर हम लोग आगे गए और मेरा कारवा आगे गया तो निश्चित रूप से इसी में से कोई जायसवाल विधायक होगा, कोई नगर पालिका अध्यक्ष होगा, कोई गाँव का प्रधान होगा, तो निश्चित रूप से पार्टी आगे बढ़ेगी, हम लोग आगे बढ़ेंगे। मिला करके कहने का तात्पर्य है, हम लोगों को जैसे देवी देवता किसी का पूजा, मैं वहां जल चढ़ाऊंगा, उनका दर्शन करूंगा तो मुझे शक्ति मिलेगी, मेरा कोई कुछ बिगाड़ नहीं पाएगा। यही भाव रहता है। अगर जिस दिन मेरे अंदर ये भाव